दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 7 को पढ़ा था, जो टॉपिक था हमारा देश भारत। आज दोस्तों इसी क्लास को फटाफट रिवाइज करेंगे और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों यह क्लास स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल, टीएसटी, पीएसटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB और दोस्तों आरओ एआरओ, इवन ऐसे सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, 4 लाइनें क्या हैं? काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास को। जैसा कि टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, हमारा देश भारत। देखिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीपीय के तटों पर लहराते हैं। जो तटीय राज्य अगर पूछे जाए 9 है। देखिए, उत्तर में क्या है? हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और ऐसे 9 राज्य कौन से हैं जो समुद्री सीमा लगाते हैं? 9 राज्य हैं। अगर आप देखना चाहें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। ये इतने राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। अब भारत का क्षेत्रफल देखना चाहे तो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वह है आपके सामने 32.8 लाख किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर इसका क्षेत्रफल एरिया है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है दोस्तों 3200 किलोमीटर है। कहां से? उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी जो एक शहर है वह तमिलनाडु में दोस्तों पड़ता है। यहां तक जो भारत का विस्तार है वह 3200 किलोमीटर है। अब देखें, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, कच्छ जो कि गुजरात में है, इसका विस्तार 2900 किलोमीटर। प्रश्न कैसे आते हैं? पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। देखिए, इस तरीके का आ सकता है कि जो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर। फिर पूछा जा सकता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारतीय विस्तार कितना है? 3200 किलोमीटर। और यही क्वेश्चन पूछा जाए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है? तो 2900 किलोमीटर। हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति। सबसे पहले आप यह बात समझें कि जो भारत है इसको लगभग बराबर भागों में एक रेखा काटती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है, इस बात को भी आप लोग समझ लें। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो भी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, मित्र पर गमछा झार। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पर से कुछ नहीं, गा से गुजरात, मां से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, राजे राजस्थान। आइए दोस्तों अब यहां से पढ़ते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह बात सभी को क्लियर है दोस्तों। कर्क रेखा विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है, इसी को कर्क रेखा कहते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर भी कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यह 23.5 उत्तर में स्थित है। देश के लगभग मध्य भाग से होकर यह गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांशीय विस्तार है, वह है दोस्तों 8 मिनट से लेकर 8 अंश 4 मिनट उत्तर तथा 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। कभी आपसे पूछा जाए अक्षांशीय विस्तार कितना है तो आप बता सकते हैं, सीधी सीधी बात आप बता दें कि 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट ये उत्तरी अक्षांशों के बीच का जो है क्या है?
यह दूरी यहाँ पर भारत स्थित है, इतनी अक्षांश रेखाओं के मध्य। अब देखेंगे पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार, तो 68 अंश से 7 मिनट पूर्व तथा 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच में स्थित है। तो आपको पता चल गया, देशांतरी विस्तार पूछा जाए 68 से लेकर 97 25, ठीक है। अगर यही पूछा जाए अक्षांशीय विस्तार भारत का, तो 84 से लेकर 37 तक। देखिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है देशांतरी विस्तार लगभग 29 कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के बीच स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दो ले लें, एक पश्चिमी राज्य है गुजरात और सबसे पूर्वी जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। तो इनके समय में 2 घंटे का अंतर है। अर्थात अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में 7 बजे होता है। तो ये अंतर है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे होगा। प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। अर्थात एक देशांतर है तो 4। अगर इसी जगह 15 देशांतर हो जाए तो 15 देशांतर दोस्तों हो जाएंगे, तो 15 हो जाएंगे तो दोस्तों 15 चौको 60, तो उधर 60 मिनट आ जाएंगे। और इनके बीच में दोस्तों कितना अंतर है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 देशांतर का अंतर है। कितना? 30 देशांतर का मतलब होता है दोस्तों, 1 घंटे में कितना जा रहा था? 15 देशांतर। 2 घंटे में 30 देशांतर, तो 2 घंटे का अंतर हो जाएगा गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता। जैसा अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में दोस्तों यही 7 बजे होगा। अर्थात गुजरात में देर से होगा और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा पहले होगा। यही बात आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। बिल्कुल दोस्तों, देखेंगे भारत एक विशाल देश है, हम सभी लोग जानते हैं। इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। और 2 जून 2016 को तेलंगाना किससे अलग हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और उस समय भारत का ये 29वां राज्य बना था। पहले किसका हिस्सा था? आंध्र प्रदेश का था, जिसको एपी कहते हैं। और आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद। क्या हुआ करती थी? हैदराबाद है। तो दोस्तों, अब लेकिन वर्तमान की स्थिति करें तो जो जम्मू कश्मीर है पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, फिर यह 2 भागों में डिवाइड किया गया, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो अब भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में भारत में 28 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। भारत की राजधानी है दोस्तों, वह नई दिल्ली है, जहां के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और सबसे छोटा जो राज्य है वह क्या है? गोवा है। गोवा देखिए एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे लंबे समय तक पुर्तगालियों का शासन रहा है। देश अपना आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को और गोवा से पुर्तगाली गए थे 1961 में। समझिए दोस्तों, लगभग 13-14 साल इन्होंने गोवा को छोड़ा नहीं था। और सबसे पहले 1498 में जब वास्को डी गामा आया था, यह भी एक पुर्तगाली था, तो सबसे पहले गोवा पर ही कब्जा किया गया था। गोवा में लगभग 1500 के करीब कब्जा किया गया था और 1961 में ये लोग यहाँ से गए हैं। सबसे लंबे समय तक इन्होंने गोवा पर शासन किया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान, जिसकी जो वो कैपिटल है वह जयपुर है, जिसको कि पिंक सिटी भी कहा जाता है। सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसकी राजधानी पणजी है। राज्यों को जिलों में बांटा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, इसी तरीके से हर राज्य में जिले होते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, बट होते सभी राज्यों में जिले हैं। अब देखेंगे भौतिक विभाजन। देखो जो अपना भारत है वो किस तरीके से डिवाइड है। देखिए भारत में भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की, जैसे
पर्वत भी भारत में पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, मैदान भी, तट तथा द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी पाए जाते हैं, लक्षद्वीप भी हैं। पर्वत आपको पता ही, पठार है ही, दक्कन का पठार है, उत्तरी मैदान है। पर्वत आप लोगों को पता ही है, माउंट एवरेस्ट वगैरह काफ़ी पर्वत है, अरावली की पहाड़ियाँ, ये सब इसी रेंज में आते हैं। अब देखेंगे भारत के उत्तर में हिमालय है। हिमालय का अर्थ होता है हिम प्लस आलय, अर्थात दोस्तों बर्फ का घर। क्या होता है? बर्फ का घर होता है, उसी को हिमालय कहते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल, महामरुस्थल स्थित है। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? सारा मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? सारा मरुस्थल इसको कहते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है, स्पेशली जैसलमेर जिले के पास। यह जैसलमेर जिले में ही स्थित है और यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इस बात को याद रखें, जो उत्तरी मैदान है उनके दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, स्पेशली दक्कन का पठार फेमस है, जहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं। अब यहां से देखेंगे, देखिए पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। कैसे दोस्तों? तटीय मैदान स्थित हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, ठीक है दोस्तों। गंगा जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 अर्थात 25 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। जो ब्रह्मपुत्र है वह भारत के बाहर से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, चांगलांग पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 2800 के करीब है। यह भारत में 1400 किलोमीटर बहती है, प्लस यह सबसे चौड़ी नदी भी है। और यह दोनों मिलकर जब जब ये दोनों मिलती हैं, कहाँ पर? बांग्लादेश में दोस्तों मिलती हैं, तब ये मेघना बनती हैं। क्या बनती? मेघना बनती हैं। और ये दोस्तों निर्माण करती हैं विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। भारत में 2 महाद्वीप समूह हैं। देखिए अब यहां से देखते हैं, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। जो अरब सागर की स्थिति है भारत के हिसाब से वो पश्चिमी है। तो आप एक बात हमेशा याद रखें, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वह भारत के पश्चिमी दिशा की ओर स्थित है। आगे देखेंगे, जो अंडमान है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार भी द्वीप समूह है जो भारत के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हम कुछ राज्य देखेंगे और उनकी राजधानियां देखेंगे। जैसे आपके सामने है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। देखते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर और गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़ चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की शिमला। फिर से देखें, आंध्र प्रदेश की अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला। तो ये दोस्तों रही कुछ राज्य हैं और इनकी राजधानियां। अब यहां से हम लोग देखेंगे, देखिए झारखंड की रांची है, कर्नाटक की बेंगलुरु है। झारखंड की रांची, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल। झारखंड की राजधानी रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल। अब यहां से देखेंगे दोस्तों, देखते हैं क्या है कंटेंट। महाराष्ट्र की मुंबई है, जहां पर बॉलीवुड पूरा अड्डा बना हुआ है। मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई। फिर से देखो, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है।
मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मिजोरम की आइजोल है। नागालैंड की कोहिमा है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। पंजाब की चंडीगढ़ है। राजस्थान की जयपुर है। सिक्किम की गंगटोक है। तमिलनाडु की चेन्नई है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से देखते हैं क्या है। तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। आइए एक बार पूरी देख लेते हैं फटाफट। यहाँ से शुरू से देखते हैं। आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता। तो ये राजधानियां रहीं दोस्तों। उम्मीद है कि आपने याद कर ली होंगी। अब बढ़ेंगे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में। देखिए दोस्तों, अब अपने पास है केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है। क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की दोस्तों चंडीगढ़ है। दिल्ली की दिल्ली है। लद्दाख की लेह है। लक्षद्वीप की कवरत्ती है। पुडुचेरी की पुडुचेरी है। दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप की दमन द्वीप। देखिए, दादरा और नगर हवेली की क्या है? दमन और द्वीप। ये आपने देख ली। पहले आप 6 समझे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्या है? बताइए। पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। दिल्ली की दिल्ली है। लद्दाख की लेह है। लक्षद्वीप की कवरत्ती है। पुडुचेरी की पुडुचेरी है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू और कश्मीर गर्मियों में देखिए, जम्मू और कश्मीर की गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे, ये आप फिर से चाहो तो देख सकते हो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दिल्ली की दिल्ली, लद्दाख की लेह, लक्षद्वीप की कवरत्ती और पुडुचेरी की पुडुचेरी। दादरा और नगर हवेली और दमन दीव भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर की गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू होती है। देश के अन्य नाम भी हैं। देखिए क्या? हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत और भारत। क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत और भारत। देश की राजधानी नई दिल्ली है। देश का क्षेत्रफल 32,87,263 लाख किलोमीटर है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। और कुल राज्य जो पूछे जाएं दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे, अर्थात 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कुल जिले 640 और इससे भी ज़्यादा हो गए हैं। और कुल गांव पूछे जाएं तो 6.40 लाख लगभग अब कुछ बढ़ भी गए हैं। अब देश का पूछा जाए अक्षांशीय विस्तार, कितना पूछा जाए? तो अक्षांशीय विस्तार दोस्तों होता है, ये देखिए, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक इसकी स्थिति होती है। कितनी होती है दोस्तों? इसकी स्थिति जो होती है वह होती है, देखिए, अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देश के देशांतरी विस्तार के बारे में पूछा जाए तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से
97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। पश्चिम से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम तक की इसका जो विस्तार है 2914 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण के बीच में है 3214। देखिए पूर्व से पश्चिम है 2934, यहाँ 34 है ऊपर, 2934 किलोमीटर तक पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार है और उत्तर से दक्षिण तक जो भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर है। अब देखिए भारत का जो मानक समय चयनित किया जाता है वह किया जाता है इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद के पास एक जगह नैनी। देश की दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की दूरी जो है वह 876 किलोमीटर। इसका कहने का मतलब है जो विषुवत रेखा से तमिलनाडु की दूरी है, क्या है? तमिलनाडु के पहले जिले की, जो समुद्र किनारे सबसे पहला जिला है, उसकी जो दूरी है, उस भूमि की दूरी है 876 किलोमीटर। अर्थात तमिलनाडु से जो भूमध्य रेखा है दोस्तों वह 876 किलोमीटर की दूरी पर है। जो विषुवत रेखा है वह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। देश की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर जो है वह कन्याकुमारी है। भारत की जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और सबसे अधिक जो सीमा कोई लगाता वह बांग्लादेश लगाता है 4,096 किलोमीटर। देखिए भारत की सीमा से सटे कुछ देश ये भी देख लेते हैं। नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, सटे देश हैं। नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाले सागर तथा समुद्र। देखिए भारतीय सीमा कौन करते हैं? हिंद महासागर टच करता है, अरब सागर है। हिंद महासागर दक्षिण में भारत के, अरब सागर पश्चिम में, बंगाल की खाड़ी पूर्व में। राष्ट्रीय जो आदर्श शब्द है वह सत्यमेव जयते है। क्या है? सत्यमेव जयते है, जो कि कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद से लिया गया। अगर आपसे कभी पूछा जाए राष्ट्रीय फल क्या? आम, राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक का चिन्ह है। ध्यान रखिएगा, 3 शेरों वाला। तो इतनी चीजें हैं। सबसे अधिक वर्षा वाला अगर स्थान आपसे पूछा जाए तो दोस्तों वह है मासिनराम, मेघालय में स्थित है, जिसकी राजधानी शिलोंग है। सर्वाधिक घनी आबादी वाला यह दोस्तों क्या है? यह है बिहार। क्या है दोस्तों? बिहार यह है। बिहार में लगभग 1100 प्लस प्रति किलोमीटर पर लोग रहते हैं। अब देखिए सबसे अधिक वनों वाला राज्य असम है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर क्या है? मुंबई है। दुनिया की जनसंख्या कहाँ रहती? मुंबई में ही रहना चाहती है। सबसे पूर्वी राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य गुजरात है। और सबसे उत्तरी राज्य दोस्तों क्या है? जम्मू कश्मीर है। ध्यान रखिएगा। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। सर्वाधिक गानों वाली फिल्म क्या है? फिल्म क्या है? इंद्रसभा 1933 में आई थी। सर्वाधिक गाने जिसमें सबसे अधिक गाने हुए मूवी कौन सी थी? इंद्र सभा थी। क्या थी? इंद्र सभा 1933 में। सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस है, जो नई दिल्ली से भोपाल तक चलती है। देखिए अब सबसे महंगा शहर क्या है? बेंगलोर है। क्या है दोस्तों? बेंगलोर जिसको बंगलुरु भी कहते हैं, कर्नाटक की राजधानी। सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाला शहर कलकत्ता, कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। भारत में कुल भाषाएं 1952 लगभग, सब मिलाकर हैं। कितनी दोस्तों? सब मिलाकर जो भाषाएं हैं वह 1952 अर्थात 1952 लगभग है। सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान क्या है? भारत रत्न। सबसे पहले किस महिला को मिला था? इंदिरा गांधी जी को। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य, अर्थात ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक एससी जाति के लोग रहते हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी, जिसकी राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य अर्थात एसटी किस राज्य में रहती? मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है और वहाँ के कौन है? चौहान मुख्यमंत्री हैं।
सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 93.91%, 93.91%। सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है? लेह है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। देखो अब फिर से एक बार देख लो, यहाँ से ऊपर से आपको दिखा देते हैं। आपने क्या पढ़ा? भौगोलिक विस्तार पढ़ा, ऊपर हिमालय, दक्षिण में आपने पढ़ा क्या? वो हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। क्षेत्रफल 32.8 लाख है। उत्तर से दक्षिण तक 3,200 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2,900 किलोमीटर। भारत की स्थिति कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह स्थिति रही 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांशों के बीच। देशांतरी विस्तार 68.7 से लेकर 97.25 तक। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें, ठीक है। और ये भौतिक विभाजन की बात करें, पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह सब कुछ यहाँ पर स्थित है। अब ये कुछ राजधानियां रहीं, इनको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश रहे, इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। ये कुछ देश के बारे में जानकारियां दी गई। यहाँ पर 28 राज्य हैं, केंद्र शासित 8 हैं। ये विस्तार दिया गया है दोस्तों। ये कर्क रेखा से दूरी भारत की 876 किलोमीटर है। ये कुछ देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, साझा करते हैं, और कुछ सागर समुद्र हैं जो भारत से क्या करते हैं? सीमा स्पर्श करते हैं। राष्ट्रीय आदर्श शब्द सत्यमेव जयते था। राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय खेल हॉकी। सबसे अधिक वर्षा मासिनाम मेघालय में, घनी आबादी वाला राज्य बिहार, और सबसे अधिक वनों वाला राज्य असम, जनसंख्या वाला जो नगर है मुंबई। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य कश्मीर और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। सर्वाधिक गानों वाली फिल्म इंद्रसभा जो 1933 में आई थी। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस वे। सबसे महंगा शहर बेंगलुरु। सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर कोलकाता। कुल भाषाएं 1952। राष्ट्रीय सम्मान, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न। अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जनजाति वाला मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक साक्षरता वाला अर्थात पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं? वह केरल में रहते हैं, 93.91%। सबसे कम वर्षा लेह में। दोस्तों ये क्लास हुई यहीं पर कंप्लीट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फटाफट इसे रिवाइज करें और अपने दोस्तों सपनों को साकार करें। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसका सबसे पहले आप सिलेबस निकालें, और जो चीजें आपको आती हैं थोड़ी बहुत, वहां से आप स्टार्ट करें। अर्थात सरल से कठिन की ओर आप प्रस्थान करें। जो चीजें आती उनको पढ़ना स्टार्ट करें और धीरे धीरे इंटरेस्ट जगाएं। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, बार बार दोहराएं दोस्तों, सब कुछ याद होगा। घबराइए मत दोस्तों और लगे रहिए। आपको लगातार क्लासें मिलती रहेंगी। मेरी क्लास को आप लोग फटाफट लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।